वो भी जब तक गजट में नहीं छपता भारत सरकार के तब तक ये पीछा नहीं छोड़ते हैं। और दूसरी जो खासियत है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी डे वन से एक ही चीज है किसानों की तरह कि मैं जो डालूंगी वो मुझे मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी में कई बार हमने भी टोका कि बेटा इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, पर रिजल्ट आप सबके सामने है। तो हम मीनाक्षी जी से ही सीखेंगे। बेटा वेलकम एंड ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। आप लोग इतने ठंडे ठंडे हो तो क्या हो, कैसे होगा? ठंडे तवे पर मक्खन नहीं पिघलेगा, है ना। हम लोगों को थोड़ी अपनी एनर्जी दिखानी पड़ेगी। मुझे पता है सब कहीं दूर से आए हैं, जल्दी उठे हैं, किसी ने खाना खाया किसी ने नहीं खाया, पर एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग खाना खा लेते हैं तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है। अब मेरी ये सच है कि मेरा वहम है, आप सच है, प्रूव करके बताना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा? मेरे बारे में काफी सभी ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। मैं अपने इंट्रोडक्शन पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि सर आ चुके हैं, हमें सर को भी सुनना है। तो पहला जो टॉपिक है जो अखिलेश भाई ने बताया इन्वेस्टमेंट वाला, मेरा चेक कुछ भी नहीं था, फिर भी हम हॉल मीटिंग करते थे। एंड मेरी अपलाइन यहाँ पर है। मैं जब भी मुझे ऐसा लगता था कि अपलाइन को बुलाना है, तो जब वो मेरे यहाँ आते थे ना तो मुझे ऐसा लगता था अपलाइन अगर आती है तो खर्चा बढ़ता है, उनको खिलाना पिलाना उनको ठहराना। तो हमारा जो फोकस मीटिंग पर होना चाहिए, लोगों को कॉल करके बुलाने पर, उसकी जगह अपलाइन की सेवा में जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो काम इनको आता है वो सीख लो तो एक खर्चा तो ये कम हो जाएगा और समय भी बचेगा। तो सबसे पहला मैंने यही काम किया। आप मेरी अपलाइन से पूछ सकते हो, मैंने उनको ज्यादा कष्ट नहीं दिया, बहुत जल्दी तैयार हो गई थी और बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट कर दिया था। अब आपको पता है हमारी कंपनी में अगर हम लोग कंपनी मीटिंग लेते हैं तो कहीं ना कहीं 50 लोग होना चाहिए, हमारा टाइटल होना चाहिए, हमारा चेक होना चाहिए, उसके बाद हम लोगों को एसीटी मीटिंग मिलती है। तो लेवल नहीं था, चेक नहीं था, टीम नहीं थी, तो मैं कंपनी मीटिंग भी नहीं ले सकती थी। पर एक चीज पता थी, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे मोटे बिजनेस कर रही थी तो इन्वेस्टमेंट करना है तभी पैसा आएगा, ये पता था। और पापा के साथ बचपन से बिजनेस किया है तो देखा है कि पैसा डालेंगे तो पैसा मिलेगा। तो मैंने भले चेक नहीं था पर हॉल मीटिंग करते थे, हॉल बुक करते थे, 5-5 हजार 10-10 हजार के जो भी हॉल रहते थे वो पहले बुक करते थे। पहला टारगेट रहता था कि मुझे कितने लोगों को बिठाना है, उस हिसाब से हॉल बुक करना है। तो 100 लोगों का हॉल बुक करते थे और फिर मीटिंग का प्रमोशन करते थे। मीटिंग का प्रमोशन उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी क्या हो गया, मैसेज आया फॉरवर्ड कर दो, पर वो मीटिंग का महत्व क्या है हमें पता नहीं होता है, जिसके कारण जो मीटिंग में मिलने वाला है वो एक नए व्यक्ति पास कभी पहुंच ही नहीं पाता है। तो आज भी अल्पेश सर की मीटिंग थी, आज भी हमारे पास बहुत सारी टीम पार्टनर को मना करना पड़ा कि नहीं हमारे पास टिकट नहीं है। और जैसे ही आप देखो ग्रुप में मीटिंग का मैसेज आया है आज की मीटिंग का, उसके पीछे सर का ऑडियो आया, तो बहुत सारे लोगों ने सीरियस लिया और जो नहीं आना चाहते थे वो भी तैयार हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी मीटिंग का मैसेज आता है उसके पीछे अगर हमने अपना ऑडियो क्लिप डाला तो हॉल ओवरफ्लो होगा और होगा। तो एक कमी यहाँ पर कहीं ना कहीं होती है जो हमारी टीम में नहीं होती। मुझे यहाँ पर दिनेश भाई बैठे हैं, वो हमेशा मैसेज करते हैं हर मीटिंग में आपके लोग सबसे ज्यादा होते हैं, क्यों? तो उसका जवाब यही है कि हम मीटिंग का प्रमोशन करते हैं, पर्सनली करते हैं, हमारे लेवल पर करते हैं, हमारी तरीके से समझाते हैं कि ये मीटिंग में आपको मिलने क्या वाला है। 300 की टिकट है, 350 की टिकट है, पर इतना नॉलेज लेकर जाओगे कि 1 साल के बाद 3-4-5 लाख रुपए आप महीने के मोदी केयर से कमाओगे। तो इन्वेस्टमेंट पहले से था और मैं इस धरती की सबसे मूर्ख लीडर हूँ। मुझे ऐसा लगता था बड़ौदा के लोग नहाते नहीं है, इसीलिए मेरी टीम बड़ौदा में नहीं है, बाकी के सब 400 किलोमीटर दूर है। तब 400 किलोमीटर दूर टीम बनाएगी तो खर्चा भी होगा। तो खर्चा जितना मोदी केयर से आता था उतना मोदी केयर में डाला और जरूरत पड़ी तो मैंने अपना गोल्ड भी बेचा। अभी मैं किसी लीडर को बता रही थी कि 2 बार हस्बैंड से पैसे मांगे, 5,000 दो ना, 5,000 दो ना, नहीं दिए तो सुनार के यहाँ गई और कान की बूटी बेच के आ गए और 22,000 रुपए ले आई। और उसी 22,000 से मैंने अपने चेक को 4.5 लाख रुपए तक पहुंचाया। अगर हम ये सोचते हैं ये भी एक खेती है, ये भी एक फसल, ये भी एक जमीन है, जितने बीज बोएंगे जरूरी नहीं है सब निकले, पर जो निकलेंगे ना वो इतना रिटर्न देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने ऐसी छोटे छोटे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए।
जिसके कारण अभी तक मेरे अकाउंट में 2.25 करोड़ से ज्यादा रुपए मोदी के से आ चुके हैं। टीम कार मेरे नाम पर है। टीम में बहुत सारे